कॉमर्स मिनिस्ट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंडर सेक्रेटरी बनते ही मेरे दफ्तर का छोटा सा कमरा बड़े बड़े ताजरों और सेठों की महबूब गुजरगाह बन गया। सारा दिन भांत भांत के नए और पुराने ताजर मेरे कमरे में मंडलाते रहते थे। कुछ काम से आते थे, कुछ वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने की फिक्र में चक्कर लगाते रहते थे। उन सब में एक मजबूत कदर मुश्तरक ये थी कि वो यकसा लगन से पैसा बनाने की धुन में सरशार थे। जायज और नाजायज के सवाल पर वो हैरत और इस्तेजाब से भौहें चढ़ाते, क्योंकि ये बेवक्त की रागनी उनके ज़ौक़े समाअत पर बड़ी गिरा गुजरती थी। उनका अकीदा था कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर तिजारती वसअत और माशी फैलाव की जरूरत है। इस वक्त अखलाकी मुशगाफियों की अयाशी में वक्त जाया करने का मौका नहीं। ये सब लोग पाकिस्तान की तरक्की के दिलो जान से ख़्वाह थे और ममलिकत खुदादाद की तरक्की का पैमाना हर एक की अपनी अपनी जाती तिजोरी में नस्ब था। मेरे छोटे से दफ्तर में फकत एक खिड़की थी जो हिर्सो हवा के इस गुबार को खारिज करने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी, जो हर आने वाला मेरे कमरे की फजा में मुतादी समी बखारात की तरह छोड़ जाता था। एक रोज मेरे पास रेफ्रिजरेटरों की दरामदी फर्म के एक जीशान ताजिर किसी काम से बैठे थे। मेरा अर्दली पीने के पानी का एक जग लाकर मेज पर रख गया। जग में बर्फ का एक बड़ा सा डला तैरता हुआ देखकर ताजिर साहब बड़े हैरान हुए और बोले, क्या आप बाजार की बर्फ इस्तेमाल करते हैं? मैंने इस बात में जवाब देकर कराची की बर्फ की कुछ तारीफ की तो ताजिर साहब ने बाजारी बर्फ की मुज़र सेहत और मोहलिक खुसूसियात पर एक तवील तकरीर की। गालिबन आपका रेफ्रिजरेटर अभी कराची नहीं पहुंचा? उन्होंने पूछा। जब मैंने उन्हें आगाह किया कि मेरे पास सिरे से रेफ्रिजरेटर है ही नहीं तो ताजिर साहब ने आंखें फाड़कर मुझे अजीब किस्म की हैरत से घूरा। उस शाम जब मैं समरसेट हाउस वापस आया तो 2 मिस्त्री एक नया रेफ्रिजरेटर मेरे कमरे में खटाखट फिट करने में मसरूफ थे। एक मिस्त्री ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें ताजिर साहब का विजिटिंग कार्ड था। कार्ड पर हाथ से ये मिसरा तहरीर था, बरगे सब्ज़ अस तोहफ़े दरवेश। रेफ्रिजरेटर दूध की तरह सफेद और लोहे की तरह सख्त था और ताजिर साहब इसे बरगे सब्ज़ का नाम देकर मेरे हलक से उतारने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उनकी इस बदज़ौक़ी पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने रेफ्रिजरेटर एक घोड़ा गाड़ी पर लदा दिया और मिस्त्रियों को साथ लेकर उनके शोरूम में पहुंचा जो विक्टोरिया रोड के एक फैशनेबल इलाके में वाक़ था। ताजिर साहब खुद तो वहां मौजूद न थे, लेकिन अगले रोज वो बनफ्से नफीस मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। उनके मुंह पर बेरंग लिफाफों की तरह गिलों शिकवों की बेशुमार मोहरें लगी हुई थी। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मेरा दिल बेअख्तियार चाहा कि मैं पेपर वेट उठाकर उनके सर पर जोर से दे मारूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक हमें पेपर वेट मुहैया नहीं किए थे, इसलिए मैं अपनी दिली ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने से माजूर रहा। अलबत्ता दरवाजा बंद करके मैंने उन्हें नंदा बस सर्विस वाली मलका दुशनाम की वो तवील और पेचीदा गाली दी जिसे सुनकर सिख लारी ड्राइवर के कान भी सुर्ख हो गए थे। साथ ही उन्हें खबरदार किया कि अगर वो दोबारा मेरे कमरे में तशरीफ लाएं तो एहतियातन अपने घोड़े और गिट्टे साथ न लाएं। दालमिया नगर का प्रेमनाथ अग्रवाल हो या ममलिकत खुदादाद का मुसलमान ताजर, रिश्वत की नीलाम गाह में दोनों एक ही तरह से बोली देते हैं। एक रोज कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर मैकाफकर ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन की एक फाइल तलब की। बड़ी ढंढिया पड़ी, लेकिन फाइल मिलनी थी ना मिली। मेरे सेक्शन के असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट ने छानबीन के बाद सारा इल्जाम अपने एक असिस्टेंट के सर थोप दिया कि मतलूबा फाइल उसकी लापरवाही से गुम हो गई है। साथ ही उन्होंने अपने नोट में यह भी लिखा कि ये असिस्टेंट लाउबाली किस्म का, मुंह जोर और मुंह फट किस्म का इंसान है, दफ्तरी दस्तूरुल अमल की चंदा पाबंदी नहीं करता। अब इस मौके से फायदा उठाकर उसके खिलाफ सख्त इंजबाती और तादीबी कार्रवाई करके करार वाकई सजा जरूर देनी चाहिए। मैंने मुल्जिम को अपने कमरे में तलब किया तो एक खुशपोश, बांका, तिरछा, गोरा चिट्टा, शरीरे बदन का जवान लटकता मटकता बेएतनाई से आया और दोनों कोहनियां मेज पर टेक कर सामने वाली कुर्सी पर यूं बैठ गया जैसे वो खुद मेरी जवाब तलबी करने आया हो। मैंने उससे फाइल के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उसने बेहद रुखाई से बेहद मुख्तसर जवाब दिया, मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? मैंने भी लहजे में तेजी पैदा करके कहा। गुम हो गई, असिस्टेंट ने वजाहत की। कैसे गुम हो गई? मैंने और भी तेजी से पूछा। बस जी गुम हो गई, बता के तो नहीं गई। असिस्टेंट ने अपने बाएं हाथ की पोश्त नाक से रगड़कर खूं खूं किया और जिस तरह लटकता मटकता कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह लटकता मटकता वापस चला गया। ये टका सा जवाब सुनकर मैं कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गया। रफ्ता रफ्ता मुझे अपने सवाल की हिमाकत और असिस्टेंट के जवाब की बेसाख्ता माकूलियत पर हंसी आने लगी। अगर हर लापता चीज ये ऐलान करके जाए कि वो कैसे गुम हो रही है तो गुमशुदगी के वाकयात ही क्यों रूनुमा हो। मैंने अपने अफसराने बाला को नोट लिखकर भेज दिया कि फाइल नहीं मिली और गालिबन गुम हो गई है।
چونکہ یہ لغزش میرے سیکشن میں وقوع پذیر ہوئی ہے، اس لیے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر مجھے سیکرٹری میکافکر، جوائنٹ سیکرٹری اے ایس حسنی، ڈپٹی سیکرٹری ایم ایوب اور دوسرے ڈپٹی سیکرٹری اشرف سعید سے درجہ بدرجہ تحریری طور پر خاطر خواہ ڈانٹ پڑی، اور ہر ایک نے مجھے آئندہ محتاط رہنے کی شدید وارننگ دی۔ وہ دن اور آج کا دن جمیل الدین عالی سے میرے تعلقات کچھ اسی نوعیت کے خطوط پر استوار چلے آ رہے ہیں، کیونکہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا الہڑ بے باک اور منظور اسسٹنٹ جو فائل گم کر بیٹھا تھا جمیل الدین عالی ہی تھا۔ میں اس واقعے کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عالی کی دوستی اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا، جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغموں نے مجھے شادکام کیا ہے، جس کے خلوص کی دولت نے مجھے مالا مال کیا ہے، اور جس کی نازک مزاجی، زود رنجی، تلملاہٹ، جھنجھلاہٹ اور کج کلاہی نے میرے دل میں کبھی کوئی آزردگی پیدا نہیں کی۔